हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी आरआरबी टेक्नीशियन के ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के पैनल आना शुरू हो गए हैं और काफ़ी जोन के पैनल आ चुके हैं। बट अभी सभी के मन में एक डाउट आ रहा है पैनल आने के बाद कि कुछ जोन का जो पैनल आ रहा है उसमें कट ऑफ किसी किसी पोस्ट के लिए हाई चले जा रहा है, कहीं 5 मार्क्स कहीं 10 मार्क्स ऐसा हाई चले जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों के जितने भी एस्पिरेंट थे जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके मन में डाउट है कि उनका डीबी भी हो गया है क्लियर, मेडिकल भी लगभग सही गया है, उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उनकी पोस्ट जा सकती है अगर कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज़ होता है फाइनल पैनल पे। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि जो पैनल बनता है अपना, तो उसमें 1:1 में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनका डीबी मेडिकल होता है। उसके बाद डीबी मेडिकल जिनका सभी का क्लियर हो जाता है तो उनका सिलेक्शन लगभग उस पोस्ट के लिए हो जाता है जिसमें वो एलिजिबल है। आपने फॉर्म भरते टाइम जो भी पोस्ट अप्लाई किया होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, तो आपका अगर कट ऑफ मार्क्स जिस भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ होगा और मेडिकल स्टैंडर्ड मैच हो रहा होगा तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। बट अगर मान के चलिए कि आपने कोई पोस्ट कोड आपने भरा और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वो नहीं रहा, तो आपको वो पोस्ट शायद ना मिले, आपको रीमेडिकल दे दिया जाए। क्योंकि आप मानिए कि चलिए अगर आपने बेल्डर पोस्ट से अप्लाई किया है और उसका A3 B1, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं बेल्डर के लिए क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मान लीजिए B1 B2 उसका मेडिकल स्टैंडर्ड है बट आपको C1 मिल गया, तो आप ही सोचिए कि आपको कैसे कोई भी पोस्ट मिल जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि 1:1 में वैकेंसी जो थी 1:1 में उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, बट अगर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका मैच नहीं होता है तो आपको विथहेल्ड वेटिंग में कर दिया जाएगा और आपको रीमेडिकल भी मिल सकता है जिससे आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड को एक बार फिर से रीमेडिकल जाके सही करवा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया रीज़न, जैसे कि मान लीजिए कोई पोस्ट है उसमें 10 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और उसमें से 7 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है। अब 7 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है, जो 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो जो 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको जो मार्क्स थे वो मार्क्स मान के चलिए उनके कट ऑफ से बिल्कुल टच में होंगे। तो जो 3 कैंडिडेट थे उनके जो मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जो टॉप के 7 बच्चे बचे हैं जिनके मार्क्स अच्छे थे और उनका सिलेक्शन हो गया है, तो जो फाइनल पैनल आएगा उन 7 बच्चों का कट ऑफ मार्क्स जो सबसे कम होगा वो आएगा। तो जब डीबी की लिए लिस्ट आई थी तो उसमें 10 बच्चे थे और जब फाइनल पैनल बना तो उसमें 7 बच्चे थे। तो जब बच्चे कम हुए तो आप भी ये समझते हैं कि जब बच्चे कम होंगे तो अपने आप कट ऑफ हाई जाएगा। तो ये एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है कि कट ऑफ हाई जाता है। और इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई और रीज़न होगा। और अगर ये चीज़ आप भी समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत मायने रखेगा आपकी पोस्ट सिलेक्शन के लिए। अगर आप वर्कशॉप में एलिजिबल हो जिसमें C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है तो बहुत ठीक है। बट कुछ पोस्ट है जिसमें A3 B1 B2 मांगा है और आपको मेडिकल स्टैंडर्ड C1 या C2 मिल गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप घबराइए मत, अगर आपका मेडिकल सही हुआ है, आपका जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मिला है, आपको कुछ जोन में पता चल गया था, कुछ जोन में बताया नहीं गया है, तो अगर आपको पता है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और आपकी पोस्ट के लिए किस मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबिलिटी थी वो फुलफिल होती है तो आपकी पोस्ट सिक्योर है। और जो लोग बोल रहे हैं कि अभी ग्रेड 1 का उनका 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, पैनल नहीं आया है, तो उनका पैनल ग्रेड 3 के साथ ही आ सकने की संभावना है। क्योंकि कुछ जोन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का पैनल साथ में देंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जुलाई में, अभी जून चल रहा है, तो जुलाई में रोज़गार मेला है और सारे मैक्सिमम जोनों के जो भी बच्चों का सिलेक्शन होगा उनका रोज़गार मेला में ही उनको जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो रेलवे बोर्ड, जितने भी रेलवे बोर्ड है वो तेज़ी से काम करने में लगे हुए हैं और बहुत चांस है कि सारे जोन लगभग जुलाई तक अपना डीबी मेडिकल क्लियर करके पैनल दे के जॉइनिंग दे दें रोजगार मेला के थ्रू। आप लोग बोलेंगे कुछ जोन के तो डीबी मेडिकल बहुत जुलाई तक ही चल रहे हैं तो उनका थोड़ा लेट हो सकता है, बट मैक्सिमम जोन जिनका लगभग जून तक जिनका कंप्लीट हो जाएगा डीबी मेडिकल सब ब्लॉक डेट के साथ, तो उनकी ज्वाइनिंग आने की संपूर्ण संभावना है कि जुलाई में उनको रोजगार मेला के थ्रू ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो बस इसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाना था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ रेलवे के रिगार्डिंग अभी वीडियो बना रहा हूँ और एसएससी के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।